मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या आपको सारे उपाय करने के बाद भी ये लग रहा है कि आप वो चीज नहीं पा रहे जिनके लिए आप इतने उपाय कर रहे हैं? जो भी उपाय हम लोग आपको बताते हैं तो आप ये मेरी वीडियो जरूर देखिए। मैं डॉक्टर रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट। जब भी हम कोई उपाय करते हैं, ज्योतिष का उपाय करते हैं या कोई भी हम उपाय करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा काम होगा। हम जिस चीज के लिए उपाय कर रहे हैं वो काम हमारा जल्दी से जल्दी होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो लोग जो बोलते हैं हम सबका सब करते हैं, रेगुलर करते हैं, हम बड़े सात्विक होते हैं, आस्तिक होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से हम अपने सारे काम कर रहे होते हैं, सारे उपाय कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। जो चीज हम चाह रहे थे, नौकरी में पदोन्नति, शादी, जो भी चीजें, हम इन सब चीजों के लिए ही उपाय करते हैं मोस्टली। वो चीज अगर हमें नहीं मिलती तो हम परेशान होते हैं। फिर उसके बाद जब आप अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाते हैं और वह आपको कोई उपाय बताते हैं, आप कहते हैं ये सब उपाय मैं कर चुका हूं और कर रहा हूं रेगुलर, उसके बाद भी मुझे इफेक्ट नहीं हो रहा। देखिए क्या ऐसा कारण है जो कि आपका काम नहीं बन रहा सारे के सारे ज्योतिषियों के बताए हुए उपाय करने के बाद भी? देखिए हमें खुद को और अपने जीवन के क्रम को समझना पड़ेगा। उपाय काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन एक उचित समय आने पर ही हमें फल मिलता है। हो सकता है कि वो उचित समय अभी नहीं आया हो, उस उचित समय के आने में अभी समय हो और हम थक के हार के अपने उपायों को छोड़ दें, और जब वो उचित समय आए तो हम उपाय ही ना कर रहे हो, वो चीज जो कि हमें मिलनी थी क्योंकि हम उपाय कर रहे थे वो चीज हमें मिलते मिलते रह जाए। देखिए अगर आप उपाय कर रहे हैं तो करते रहिए ना, आप उचित समय आने का इंतजार कीजिए, वेट कीजिए। अगर कोई चीज सब लोग कह रहे हैं कि आपको मिलेगी या होनी है तो वो होगी, वो आपकी कुंडली में दिख रही होगी, तभी सब लोग कह रहे हैं। आप अपने उपायों को लगातार करते रहिए, क्या पता वो सही समय नहीं आया हो। देखिए ये हो गई कुंडली की बात। दूसरी बात हुई, क्या पता आप उस चीज के लिए जो कर्म होना चाहिए, जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, आप वो कर्म ही ना कर रहे हो, सिर्फ उपाय ही कर रहे हो। एक जोक भी है इस बारे में, एक चुटकुला भी है कि एक व्यक्ति ईश्वर से रोज प्रार्थना करता है मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए, मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए, लेकिन कई साल बीत जाते हैं उसको पुत्र प्राप्ति नहीं होती। तो एक बार स्वयं ईश्वर आके बोलते हैं बेटा पहले शादी तो कर ले, उसके बाद पुत्र प्राप्ति होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी कुछ ऐसा ही कर रहे हो? जो कर्म उस चीज के लिए होने चाहिए, कहीं आपके कर्मों में कमी तो नहीं है? कहीं आप वो कर्म कर ही ना रहे हो, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने उपाय कर लिए, बहुत हो गया। उपायों के साथ हमें कर्म करना, जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हमारी इच्छा है, उसके लिए हमें कर्म करना बहुत जरूरी है। देखिए हमारी कुंडली हमारे कर्मों के हिसाब से ही बनी है। हमारे कर्मों के हिसाब से हमें अभी क्या जीवन में मिलना है वो डिसाइड है। तो देखिए कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है, सबसे पहले कर्म है। अगर आप कर्म नहीं कर रहे, आप सोच ही नहीं रहे कि मुझे कर्म करना है, आप सिर्फ उपाय कर रहे हैं, तो आपको फल कैसे मिलेगा? कभी कभी लोग कर्म नहीं करते, छोड़ देते हैं उस चीज से रिलेटेड कर्मों को, क्या करते हैं सिर्फ उपाय करते हैं। अगर वो चाहते हैं उनके घर में सुख शांति हो तो वो अपने घर में किसी के लिए कुछ नहीं करते, घर वालों को समय नहीं देते, क्या करते हैं सिर्फ उपाय करने में ही लगे रहते हैं। देखिए आपको कर्म करना है और कर्म के साथ इन उपायों को करना है। अगर आप अपने कर्म को छोड़ के, अगर आप जिस चीज के लिए भी उपाय कर रहे हैं उससे जो जुड़े हुए कर्म हैं उनको आप नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। पहले हमने अपने कर्म करने हैं उस चीज के लिए जिसके लिए हम उपाय कर रहे हैं, उसके बाद हमें उपाय करने हैं। हम कर्म करेंगे तभी तो उपायों का फल मिलेगा। हम क्या करते हैं, कर्म नहीं करते, हम सिर्फ उपाय करते हैं और हम कहते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा, हमें फल नहीं मिल रहा। देखिए जब हम कर्म करेंगे ही नहीं तो फल नहीं मिलेगा। ये जो कुंडली है कर्म के सिद्धांत पे बनी है, हमें इस चीज को नहीं बोलना है। कर्म सबसे बड़ा है, कर्म के साथ ये उपाय जुड़े हुए, और जब हमारा समय आएगा, जब एक निश्चित समय आएगा तभी हमें उसका फल मिलेगा। देखिए हमें ये जन्म कुंडली जो भी हम दिखाते हैं ज्योतिषियों को, हमें इन्हें अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, इसके सिद्धांतों को। अगर हम सिर्फ उपायों के बल पे सोचेंगे कि किसी भी चीज को हम पा लेंगे बिना कर्म के, तो वो हमारी नासमझी है। हमें अपने आप को अंधविश्वासी नहीं बनाना, किसी भ्रम में नहीं डालना, एक जीवन को कर्महीन नहीं बनाना। हमें सबसे पहले जो हम चाहते हैं उसके लिए कर्म करना है, भरपूर कर्म करना है,
पूरे दिल से कर्म करना है, पूरी मेहनत करनी है और उसके बाद इन उपायों को करना है। अगर हम सुख शांति अपने घर में चाहते हैं, अगर हम जीवन साथी चाहते हैं, कुछ भी हम चाहते हैं, पहले उसके लिए कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, उसके बाद इन उपायों को कीजिए। देखिए आपको जरूर फल मिलेगा और वो एक निश्चित समय आने पे मिलेगा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि बिना कर्मों के, बिना निश्चित समय के आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो वो नहीं होता है। देखिए अगर आप इन बातों को मेरी आजमाएंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा और आप जो चीजें काफी समय से सोच रहे थे, खो नहीं रही थी, और जब आप कर्म के साथ करेंगे वो चीजें आपकी होने लगेंगी और आपको जीवन में वो सारी की सारी चीजें मिलने लगेंगी। आज के लिए इतना ही। मैं फिर आप लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी बातें करने के लिए आऊंगी। मैं डॉक्टर रमा। नमस्कार।